डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं अपने हर बढ़ते हुए सब्सक्राइबर को थैंक्स कहती हूँ, जिनकी वजह से मुझे आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलता है। फ्रेंड्स, अगर मैं लाइव आ रही हूँ तो मैं अपनी कोई बात कहने के लिए आ रही हूँ। आप लोग जानते हैं कि मेरे कंटेंट क्या हैं, उसमें किसी भी तरह की गंदगी का कोई स्थान नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने दोबारा से लाइव आने की कोशिश की तो एक भद्दा सा पहला ही कमेंट आ गया कि क्या दिखाना चाह रही हूँ। अब वो उसकी आंखें जो देखना चाह रही हैं तो उसी तरह के वीडियोस पे जाए ना, उसी तरह के कंटेंट पे जाए ना। फ्रेंड्स, मैं अपनी आइडेंटिटी छिपा रही हूँ और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी छिपाकर वीडियोस बनाते हैं। इसमें गलत क्या है? आप मेरी बात से मतलब रखिए ना कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मैं क्या नया कर रही हूँ। और उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बात कह सकते हैं। लेकिन इस तरह के अजीब से कमेंट मेरी समझ में नहीं आते। मैं सीधी सरल सपाट बात करती हूँ और उसी तरह के सुनना पसंद करती हूँ। हाय लिखा होता कमेंट में समझ में आता, कुछ अच्छा लिखा होता तो समझ में आता। पूरी तरह से कवर मैं हूँ तो फिर इस तरह की बात लिखने का क्या मतलब था कि क्या दिखाना चाह रही हूँ। तो फ्रेंड्स, फिलहाल मैं इस बात को यहीं पर स्थगित करती हूँ और मैं आपको राजा बलि की कथा सुनाती हूँ। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपसे कहा था कि मैं अगला वीडियो उसी पर बनाऊंगी जिसमें मैं राजा बलि की कथा आप लोगों को सुनाऊंगी। फ्रेंड्स, प्राचीन समय में जो गुरु शिष्य का रिश्ता होता था वो बहुत ही ज्यादा पवित्र होता था और वो बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी वाला होता था। कहने का मतलब ये, अगर गुरु की कोई शिष्य बात नहीं मानता था तो उसका खामियाजा उन्हें बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता था, तब उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता था। किस तरह से? चलिए अब राजा बलि का उदाहरण ले लेते हैं। राजा बलि असुरों के राजा थे, लेकिन इसके अलावा उनमें और कोई दुर्गुण नहीं था। 99 अश्वमेध यज्ञ वो कर चुके थे, 100वां अश्वमेध यज्ञ वो करने जा रहे थे। 100वां अश्वमेध यज्ञ अगर पूरा हो जाता तो वो इंद्र का स्थान पा लेते। तो इसलिए इंद्र को चिंता हुई, भगवान विष्णु की शरण में वो गए कि अगर उन्हें स्वर्ग का सिंहासन मिल गया तो हम लोगों का क्या होगा? एक असुर स्वर्ग के सिंहासन में कैसे विराजमान हो सकता है? क्या मानवता ही मिट जाएगी? सारे तरफ असुरों का साम्राज्य हो जाएगा? तो उनकी ये सब बातें सुनकर भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर राजा बलि के पास गए। क्योंकि राजा बलि जो थे वो हर यज्ञ के बाद जो भी उनके द्वार भिक्षा मांगने आता था उसे वो दान में मन चाही चीज देते थे। तो भगवान विष्णु भी गए वामन अवतार लेकर, छोटे से ब्राह्मण का रूप धारण करके, हाथ में छत्र लेके, वलकल वस्त्र पहन के गए। बहुत ही मनमोहक उनका रूप था, बहुत मनमोहक उनका रूप था। जो देखे उसी के चित्त में समा जाए, इतना सुंदर उनका रूप था। अब वहां जाकर जब वो उनके सामने खड़े हुए तो उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा बलि जो थे उनके मन में भी आनंद छा गया। उन्होंने उनसे पूछा कि बताइए आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ थोड़ी सी जगह चाहिए जहां मैं बैठकर अपना ध्यान कर सकूं। अब राजा बलि ने जब ऐसा कहा तो उनके जो गुरु जी थे शुक्राचार्य, उन्हें संदेह हुआ कि जब उसके पास पाने के लिए सब कुछ है तो फिर वो इतना संतोषी कैसे है कि मुझे बस थोड़ा सा स्थान चाहिए जहां मैं बैठकर पूजा कर सकूं। उन्होंने ध्यान किया तो जान लिया कि ये भगवान विष्णु है और सब कुछ इसका लेने के लिए आए हैं। तो उन्होंने फौरन कहा कि राजा बलि, आप इन्हें दान मत दीजिए। लेकिन राजा बलि ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने ये कहा कि मैं अपना नियम तो नहीं तोड़ सकता। अब भले भगवान विष्णु हो, लेकिन जो मैं नियम का अब तक पालन करता आ रहा हूँ वो आगे भी करूंगा। और यही चीजें थी राजा बलि की जो उन्हें देवताओं से भी श्रेष्ठ बनाती। इसके बाद राजा बलि ने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा सिर्फ मुझे 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि को पहले बहुत हंसी आई कि कम से कम इतनी भूमि तो मांग लो कि तुम्हारी कुटिया उसमें बन सके, वहां बैठ के भगवान का जप करो, ध्यान करो, हवन करो, यज्ञ करो, आगे गौ पाल लो और शांति से अपना निवास करो। उसने कहा नहीं, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। तो राजा बलि ने हाँ कह दिया। अब शुक्राचार्य को तो किसी तरह बलि को बचाना था। तो संकल्प लेने से पहले जल जमीन पर डाला जाता है, भूमि पर डाला जाता है। तो जिस पात्र से वो जल डाल रहे थे उसकी टोंटी पे शुक्राचार्य जी अपना एक लघु रूप बनाकर बैठ गए ताकि उसमें से जल ही बाहर ना निकले। जब भगवान विष्णु ने देखा तो उन्होंने सजेस्ट किया राजा बलि को कि आप कुशा डालिए। तो उन्होंने टोटी में कुशा डाली जिससे उनकी जो एक आंख थी शुक्राचार्य की वो खत्म हो गई, खराब हो गई। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए और उसके बाद उन्होंने अपना इतना विशाल रूप धारण किया। एक पग से आकाश नाप लिया, एक पग से धरती नाप ली। उन्होंने कहा कि पर आपने 3 पग कहा था, आपका वजन तो अधूरा ही रह गया। उन्होंने कहा नहीं, आप मेरे सर पे पैर रखिए, मेरा वचन अधूरा नहीं होगा।
और उसके बाद वो सदा के लिए पाताल चला गया। कहा जाता है कि जो राजा बलि हैं वो अपनी प्रजा से मिलने, उस समय वो केरल राज्य में थे, तो राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने हर वर्ष आते हैं और इसी अंतराल में आते हैं जब ये ओणम का पर्व उनके स्वागत के लिए मनाया जाता है। तो जो ओणम की मैंने आपको डिटेल बताई थी, तो वो ओणम का पर्व, उसके पीछे की कथा ये है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और साथ ही ये भी कहती हूँ कि जिसकी आंखें साफ सुथरी हैं वही मेरे वीडियो से जुड़े, अन्यथा यूट्यूब में तो ऐसे बहुत से वीडियोस हैं जहाँ आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।